हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हो, 11th क्लास में हो तो बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आ गई है अब कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक। जी हां, बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 लेकर आई हूं। इस वीडियो में आपकी ही दिगंत पाठ्य पुस्तक का पाठ दूसरा हम कर रहे हैं, कविता की परख। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और व्याख्या, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक, आचार्य और हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय की ओर। इनका जीवन परिचय याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य से संबंधित जब भी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका परिचय पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ जीवन से संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं। जन्म हुआ सन 1884 और मृत्यु हुई सन 1941। तो कहने का तात्पर्य कि आपका जो जीवन काल है वो 1884 से 1941 तक चला। ठीक है। अश्विन लिखा है यहां पर, तो हिंदी महीने का जो कुंवार का महीना होता है उसको अश्विन भी कहते हैं। जन्म स्थान है अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल। अब हुई इनकी शिक्षा तो एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल। लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से 1901 में स्कूल की परीक्षा। कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन, किंतु पढ़ाई अधूरी। स्वाध्याय द्वारा प्रबुद्ध विद्यार्जन। 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर भी रहे। बच्चे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में कई भूमिकाएं निभाई। समझ में आया। शिक्षक रहे, संपादक रहे, ठीक है, और साथ ही साथ विभाग अध्यक्ष भी रहे और लेखन में भी अनुवादक भी रहे। वो अध्यापन किया, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, आलोचक, निबंधकार। हे प्रभु, नमन करते हैं हम आपको। हमें गर्व है कि हिंदी साहित्य में ऐसे दिग्गज रचनाकार जो रहे हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको पूरी दुनिया में सूर्य के तेज की तरह बिखेर दिया। ये रही हैं इनकी वृत्तियां। प्रमुख कृतियां: मधु स्त्रोत कविता संग्रह, गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, त्रिवेणी और हिंदी साहित्य का इतिहास, राधा कृष्ण जी की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, 2 और साथ ही साथ चिंतामणि भाग 3, विश्व प्रपंच और साथ ही साथ अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं। कल्पना का आनंद, शशांक बुद्धिचरित, अन्य कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियां, विविध विषयक निबंध, प्रबंध पत्र पत्रिकाओं में बिखरे। अब हम चलते हैं पाठ के मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। हमने देख लिया है कि कवि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ 1884 और मृत्यु हुई 1941। ठीक है। इस जीवन काल में आपने हिंदी साहित्य को अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। न केवल आप एक रचनाकार के माध्यम से ही जाने जाते हैं, बल्कि एक समीक्षक, आलोचक, कवि, ठीक है, अनुवादक, संपादक, शिक्षक, टीचर, हर एक भूमिका को आपने बखूबी निभाया। हम धन्य हैं जो आप जैसे महान विभूति हिंदी साहित्य में शामिल हैं। अब ये जो कविता की परख है, कविता की परख मुख्यतः हिंदी जो आलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, समीक्षक हैं, तो कविता के जो आलोचक रहते हैं उनके लिए ये रचना की गई है।
क्योंकि कविता का नाम ही है, पाठ का नाम ही है, इस निबंध का नाम है कविता की परख। कोई सोच सकता है कि कविता की परख एक निबंध होगा? बेटा कविता की परख जो है वो क्या है? निबंध। इस निबंध में लेखक ने आलोचकों को, उनकी दृष्टिकोण को बहुत उजागर करने की कोशिश की है कि जो भी आलोचक रहते हैं या समीक्षक रहते हैं उनको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखकर किसी भी रचना की आलोचना करनी चाहिए, कविता की आलोचना करना चाहिए, कविता की परख कैसे की जानी चाहिए। इस निबंध में उन्होंने बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से एक एक बात को पूरी तरह से समझाते हुए किया है। कविता का सबसे पहले हम देखते हैं कि कविता का उद्देश्य क्या बताया। तो कविता का हमारे जीवन में उद्देश्य है हृदय पर प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य कविता का होता है हमारे हृदय को प्रभावित करना, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, दया, करुणा, हास्य, जिस भी भावना को रखकर कवि ने रचना की है वही भावना पाठक के मन में उत्पन्न होना चाहिए, तभी वो कविता कहलाती है। यदि कवि ने मान लीजिए प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक कविता लिखी और पाठक के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो वो कविता नहीं कहला सकती। साफ साफ आचार्य जी ने लिखा है कि जिस पद में इस प्रकार का प्रभाव डालने की शक्ति ना हो उसे हम कविता नहीं कह सकते। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप, व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है और हमें प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब कविता को पढ़ा जाता है पाठक वर्ग एक कल्पना करता है, ऐसा लगता है जैसे उसके समीप चित्र चल रहे हों, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद या राम का विलाप या सीता की खोज या शिव धनुष तोड़ना, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो हई केहू एक दास तुम्हारा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। तो यहां पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे शिव जी का धनुष राम द्वारा भंग किया जा चुका है और परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हैं और वो कह रहे हैं। तो पात्रों के माध्यम से जब कवि कथन कहता है तो क्रोध में किस तरह के कथन कहे जा सकते हैं, प्रेम में किस तरह के कथन कहे जा सकते हैं, सामान्य वर्ग के द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है और वो चित्र भी उपस्थित हो जाते हैं। इस शक्ति के बिना अब यहां पर दिया है कि जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं वह कल्पना कहलाती है। इस शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता ही हो सकती है, ना उसे पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कविता की जो कल्पना है, कल्पना मतलब जो कविता पढ़ रहे हैं और चित्र अंकित हो रहे हैं हमारे अंदर कि हाँ मन में कि भाई राम ने धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं और लक्ष्मण जी व्यंग्यबाण कस रहे हैं, तो वो यदि चित्र उपस्थित हमारे मन में हो पा रहे हैं इसका मतलब हम कल्पना कर पा रहे हैं और कविता की जो रचना है वो बिल्कुल सही है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं या प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना, अरे वाह कितनी सुंदर वस्तु। किसी घृणित वस्तु में मान लीजिए कोई पशु या जानवर मृत पड़ा है, उस पर कौवा और गिद्ध हैं और नोच नोच कर उसे खा रहे हैं, तो क्या हमारा मन प्रसन्न होगा? नहीं होगा। हाँ, हमारे मन में घिन या घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होगा। तो जिस तरह की वस्तु हम देखते हैं हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो बस ठीक उसी तरह से जिस तरह के भाव के साथ कवि ने रचना की है वही भाव पाठक के मन में भी उत्पन्न होंगे, तभी एक कविता उच्च कोटि की कविता या कविता कहलाएगी, अन्यथा वो कविता नहीं है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर हम करुणा से आर्द्र भी हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है उसी भाव को जगाने वाले रूप, व्यापार अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन को मोह लेता है। जैसे यदि हम बात करें इमली, ओहो
इमली का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि मुंह में पानी आ गया। क्या यही भाव करेले का नाम लेने पर आएगा? नहीं आएगा ना। बस तो कविता जिस भावना के साथ कविता की रचना की गई है, वही भाव पाठक के मन में उत्पन्न हुए तो कविता सफल हुई, कविता सार्थक हुई। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। जैसे यदि कवि चाहता है कि कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति हो और जो भी पढ़े वो सुंदरता से भरपूर हो जाए, लबालब हो जाए, लबरेज हो जाए, तो वो क्या करेगा? कविताओं में इस तरह के सुंदर और आह्लादित शब्दों का प्रयोग करेगा जो कि पाठक जब पढ़ेंगे तो उनके मन में भी सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न होंगे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। जैसे जब सूरदास जी ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, या फिर जैसे गोपियां और श्री कृष्ण का है, कि यदि हम बात करें रसखान जी की भी हम बात करते हैं कि रसखान ने किस तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने का वर्णन किया है, तो यहाँ रूप सौंदर्य का वर्णन है। तो जब हम उस पद को पढ़ेंगे, सूरदास जी की उस रचना को पढ़ेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में कृष्ण की एक छवि उभर आएगी कि नन्हे से बालक हैं, उनकी चोटी है और मैया यशोदा उनकी कंघी करती है। वो सब सारी भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे वास्तव में कृष्ण हमारे समक्ष खड़े होंगे। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितना सुंदर हमारे समक्ष होता है, जैसे सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मनिष रंगनी। ठीक है, तो ये सब है। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि क्या कहते हैं? जब भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल सा होगा। मान लीजिए पाठक के मन में भयानक रस या डर बिठाना है, तो वो कैसे रखेगा? विकराल सा रूप धारण कर लेगा, भयंकर सा रूप धारण कर लेगा। जैसे पूतना सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसकी विकरालता को कि इतनी भयंकर राक्षसी या पूतना। ठीक है, तो इस तरह से जब कृष्ण को दूध पिलाने आती है पूतना और उसका इतना विकराल रूप था कि सारे गोकुलवासी उसको देखकर मैया यशोदा बेहोश हो गई। तो उस कविता, उन रचनाओं में जो भी हम सीरियल देखते हैं वो अपने आप सीरियल कैसे बन गए? रचना तो की गई है ना पहले उसकी, तो उस भावना को मन में विचार किया गया कि भय कब होना चाहिए, कैसे व्यक्ति डरता है। कहने का तात्पर्य है कि एक कवि को हर एक व्यक्ति की जो सामान्य वर्ग रहता है उसकी भावना, उसके विचारों का ज्ञान होता है, तभी वो अच्छी रचना कर पाता है। अब कहने का तात्पर्य कि राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है उससे किसी हृदय दुख और करुणा का अनुभव ना करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का सहारा लिया करते हैं। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी कर लेते हैं। जैसे मुख को चंद्रमा या कमल के समान, नेत्रों को मीन खंजन या कमल के समान, प्रतापी तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को शगाल या सियार के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान कहा जाता है। ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, ठीक है, कठोरता, मधुरता, उग्रता, भीषणता, भयंकरता, कायरता स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। ठीक है, तीव्र हो जाए। किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला उपमा, जो दूसरा पदार्थ चंद्रमा है, उसको रख देता है, आभा से कांतिमय, जिससे मधुर कांति की भावना और बढ़ जाती है जब भी किसी की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जैसे कोयल सी तेरी बोली। ठीक है, जैसे कोयल मधुर बोलती है तो गीत आपने सुना ही होगा, कोयल सी तेरी बोली। ठीक है, या कोयल बोली क्यों? ताकि उसकी गीत की मधुरता का, उसकी आवाज की मधुरता का और स्पष्ट
क्लियर हो जाए, पूरी तरह से पाठक के मन में ये समझ में आ जाए, क्योंकि कोयल जग जाहिर है कि कोयल बहुत मधुर गाती है, तभी तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता जी को। तो यहां पर उपमा जब दी जाती है तो उनको और अधिक, उनके जो भावना है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए किया जाता है। सारांश यही है कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना होता है। कविता का उद्देश्य मैं लिखती हूं, कविता का जो उद्देश्य है, कविता का उद्देश्य हृदय को प्रभावित करना, हृदय को प्रभावित करना, ठीक है। और उपमा का उद्देश्य, उपमा का उद्देश्य, इसको ध्यान रखना बच्चों, क्या है? भावना को तीव्र करना, भावना को तीव्र करना या तेज करना। तो कविता का उद्देश्य हृदय जो है, दिल को प्रभावित कर, भाई तुमने तो आज मन मोह लिया, कहते हैं ना। तो कविता का उद्देश्य मन को प्रभावित या दिल को प्रभावित या हृदय को प्रभावित करना है। वहीं पर उपमा का जो है भावना को तीव्र करना, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। ऐसा नहीं कि किसी की वस्तु की जानकारी दे रहे हैं इसलिए हम उपमा का प्रयोग कर रहे हैं। बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कर देते हैं। जैसे किसी बोध या जानकारी के लिए भी हम कभी कभी एक दूसरे की समानता कर देते कि भाई कैसा, अरे ऐसा ही, जैसे संदूक कैसा, पेटी, हारमोनियम कैसा, अरे संदूक की तरह, हाँ ठीक है। तो अब ये हम नहीं कह सकते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने उपमा दे दी है, वहां उपमा नहीं है। जब किसी की जानकारी या बोध समझ को बढ़ाने के लिए जब किसी की तुलना की जाए तो वो उपमा नहीं होता। कोई भी उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। जैसे उसके पीछे इसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई है वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में तो उपमा अच्छी कही जाती है। केवल आकार, छोटाई, बड़ी आदि में समानता देखकर उपमा नहीं दी जाती। यदि आकार, शेप या आकार के आधार पर की जाती तो आम की तुलना बादाम से कर सकते थे, छोटे से आम की फाक से कर सकते थे, लेकिन वो कैसा लगेगा ना, भद्दा सा। तो जो बहुत सुंदर है, जो गुण और विशेष है, उससे उपमा दी जाती है। वे प्रभाव की समानता देखते, यदि कोई आकार और बड़ाई को ध्यान में रखकर आंख की उपमा बादाम या आम की फाक से करे तो कितना भद्दा होगा, इसीलिए यहां पर वो भावना नहीं जगती। जब भी उपमा करते हैं तो कमल दल लाते हैं जिससे मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना उत्पन्न होती है। कभी मीन खंजन लाते हैं जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। अब उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना अच्छा होता है, लेकिन यदि कोई कह दे कि ऊंट पर घंटा, मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, तो कैसा लगेगा ना। क्या कहे भैया, चंद्रमा की बात की जा रही, किसी घंटा की नहीं, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो युक्ति रमणीयता की भावना में कुछ योग ना देगी। थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले ही उत्पन्न हो, हंसी थोड़ी आ जाए, लेकिन वास्तविक रूप में सही नहीं होगा, तो ऐसी उपमा कभी नहीं दी जाती। जैसे जब भी कवि प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावनाओं को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं, जैसे वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, कवि को यह भली भांति ज्ञात होता है कि जब कोई दुखी हो तो कैसे वचन निकलेंगे, जब कोई खुश हो, बहुत अधिक प्रसन्न हो, तब कैसे वो बोल सकता है, जब दुखी हो, शोक में हो, रो रहा हो, तब कैसे वचन निकल सकते हैं, जब क्रोध में हो तब कैसे उसके वचन निकल सकते हैं। तो एक कवि को हर एक मन को भांपना आता है और उसे पता है कि सामान्य वर्ग, मान लीजिए कि 100% में से 90% लोग क्या सोचते हैं, वो सोच कवि को पता होती है, तब जाकर कोई कविता सार्थक बनती है। यदि कवि सोचे कि मैं तो भाई मेरे विचार से लिखूंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, तो बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। शुक्ल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऐसे कविता फिर कविता होगी नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो दुनिया बनते हैं। ठीक है,
तो अब जैसे यही बताया कि मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलेंगे, क्रोध, शोक, आश्चर्य में कैसे, इन सब का अनुभव सच्चे कवियों को पूरा होता है। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक को भूल जाता है, उचित और अनुचित का ध्यान भी छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने राम से ये कथन कहलवाए थे, जो जन तेहु वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन ते नहीं कोहु। तुलसीदास जी ने राम के मुख से ये वचन कहलवाए कि यदि मुझे पता होता कि वन में जाने से मेरा प्रिय भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं पिता की आज्ञा का पालन ना करता और वन कभी नहीं आता। तो ये शोक के समय है, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। शोक में साधारण व्यक्ति भला कैसे वचन कहेगा, यही तो कहेगा ना। इसलिए उन्होंने राम के मुख से भी ये कथन कहलवाए। यदि ऐसे में कोई कहे कि अरे यार, ये तो राम ऐसे कथन कह ही नहीं सकते, वो तो आज्ञाकारी थे, इसका मतलब कि वो कविता के सिद्धांतों को वो व्यक्ति जानता ही नहीं है। ठीक है, पर जो सहृदय मर्मज्ञ है वे शोक की उक्ति समझेंगे मात्र। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। जब भी किसी पात्र के मुख से कोई भाव उत्पन्न होता है तो कवि को ये भली भांति पता होता है कि किस तरह के भाव में कौन व्यक्ति क्या बोल सकता है। ठीक है, पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से होती है। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किस संयम और गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किस अधीरता और उग्रता के साथ। यही बात उत्साह आदि और भावनाओं के संबंध में भी समझनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग नहीं होता। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति एक सा नहीं होता, कुछ शांत स्वभाव के भी रहते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के रहते हैं। तो राम का रामचरितमानस में हमने स्वभाव जान लिया, तो जब भी उनसे कुछ कथन कहलवाएंगे तो वो बड़े शांति से, जैसे जब परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं कि किसने ये शिव धनुष तोड़ा, तो राम क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई सेवक ही है जिससे ये शिव धनुष भंग हो गया। ये राम के कथन है। अब चलते हैं कि किस तरह से हम इन प्रश्नों का, जैसे मैंने अभी कहा था कि कुछ प्रश्नों की भी चर्चा होगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। प्रश्न आया है, वाओ, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। मैं पुनः आपसे कहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको सिर्फ 11वीं में ही काम नहीं आने वाला, जीवन भर हर कहीं हर समय ये प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? कल्पना, पहली बात तो बताइए आप कि कल्पना कहते किसे हैं। यदि हमने ये पाठ नहीं पढ़ा होता तो हमारी क्या राय होती? कल्पना, जो भी हमने किसी वस्तु के बारे में सुना, उसके बारे में एक छवि प्रस्तुत कर ली अपने मस्तिष्क में, उसको हम कल्पना कहते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कल्पना को क्या बताया है, देखिए बेटा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और प्लीज इसको अच्छे से समझिए। जिस मानसिक शक्ति के सहारे, कल्पना का प्रारंभ होता है यहां से। जब भी कोई कवि अपनी मानसिक शक्ति के सहारे कविता, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भाव उत्पीन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार की योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, वही कल्पना कहलाती है। नहीं समझ में आया? मैं अपनी भाषा में आपको बता देती हूं कि जिस मानसिक शक्ति के सहारे, अपनी मानसिक शक्ति के सहारे प्रेम, दया, करुणा, रौद्र, क्रोध, मान लीजिए कोई शोकग्रस्त व्यक्ति है, तो शोक में किस तरह से, शोक मतलब दुख, करुणा में हो, दया में हो, मान लो करुण स्वर में हो, तो अब ऐसे में कवि ने करुण स्वर में या करुण भाव में कविता की रचना कर दी, शोक में कविता की रचना कर दी। जब पाठक वर्ग तक उसकी रचना पहुंची तो क्या पाठक वर्ग भी दुखी हुआ? यदि दुखी होकर उसके मन में उसी प्रकार की छवि फॉर्म हो गई या छवि बन गई,
शक्ति के सहारे कवि कविता में भाव उत्पीन हेतु तत्संबंधी रूप में व्यापार का योजना करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जो भावना है, जो भाव है, शोक की भावना है, तो उसी से संबंधित उन शब्दों का प्रयोग वो करेंगे ताकि जब पाठक वर्ग तक वो रचना पहुंचे तो वो चित्रात्मक तरीके से सोच सकें, कल्पना कर सकें। ठीक है, तो जब भी तथा उसे पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे ही कल्पना करते हैं कि जिस भावना से कवि द्वारा रचना की गई है, सेम टू सेम, बिल्कुल समान भावना पाठक के मन में भी उत्पन्न हुई, तो वही है कल्पना। क्योंकि यहां पर कवि और पाठक एक दूसरे से तो मिले नहीं है ना। ये तो नहीं कहा कि मैं, जैसे कोई जो जानते परिचित हैं वो कह सकते हैं कि भाई मैंने एक रचना की है, ये इन भावनाओं से भरी है, प्लीज इसको पढ़ लेना, तो फिर भी हम उनकी बातों को सुनकर उसी भावना में जा सकते हैं। लेकिन पाठक अन्यत्र कहीं भी है और कवि या रचनाकार कहीं और ही है, फिर भी दूर दूर तक नाता ना होने पर भी पाठक उस रचना को, उस कविता को उसी भाव के साथ पढ़ रहा है। पढ़ते समय उसके मन में वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो कि एक कवि के मन में थे, और वो उसी तरह की कल्पना में बह रहा है। मतलब उसी को कहेंगे कल्पना और सटीक रचना। एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व है। बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। इतना ध्यान से सुन लो कि बिना कल्पना के कोई भी कवि नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप, व्यापार आदि की चित्रवत योजना करता है। तभी तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसके अभाव में, मतलब कल्पना की कमी में, यदि देखा जाए कल्पना जिसके पास नहीं है तो कविता में ना तो प्रभावोत्पादकता आएगी जो कि कवि का लक्ष्य है। अतः एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आंख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती हैं, इनमें क्या समानताएं हैं? आंख के लिए कवियों द्वारा मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती हैं, इनमें परस्पर लघुता है, सुंदरता है, मोहकता है, कोमलता है, चंचलता है, चपलता है, प्रभावोत्पकता भी है। इसलिए जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, यहां पर करुण स्वर है। शोक में डूबे श्री राम के द्वारा तुलसीदास जी ने ये कथन कहलवाए हैं। क्या कथन कहलवाए हैं? कि पिता वचन मनते नहीं तो हो। यदि मुझे पता होता, तो इस उदाहरण के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के आदर्श रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही कहा है कि जो जन तेउ बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मनते नहीं हो। कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति शोक में होता है तो वो अपना बुद्धि और विवेक खो जाता है, वो उचित अनुचित के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो बहुत दुखी है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, श्री राम विलाप कर रहे हैं, और ऐसे विलाप करते करते वे क्या कह रहे हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन जाते ही मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता। ठीक है। हिंदी के पृष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि एक सच्चा कवि मानव मन का पारखी होता है। मानव मन का पारखी मतलब मानव मन को भली भांति जानने वाला। उसे पूरा अनुभव रहा है कि स्थिति विशेष में मनुष्य कैसा कथन करता है, किसी भी, चाहे शोक में हो, दुख में हो, घृणा में हो, क्रोध में हो, आश्चर्य में हो, तो किस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने आदर्श कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के उपयुक्त चौपाई को लिया है, जिसमें लक्ष्मण शक्तिबान लगने पर राम के शोभ संतृप्त हृदय का सहज उद्गार है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके विपरीत पितृवचन के परिप्रेक्ष्य में राम के चरित्र में दोषारोपण करना दरअसल अपनी हृदयहीनता और भाव शून्यता प्रदर्शित करना है। यदि कोई सोचे ना कि राम ने ऐसा कहा कि वो पिता की आज्ञा नहीं मानते, ऐसे तो नहीं थे राम, इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं कि कविता की रचना कैसे की जाती है और कविता में क्या ख्याल या विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे चल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ता प्रत्यय से इस पाठ में कई शब्द हैं, जैसे निपुणता। ठीक है, बहुत सारे शब्द आए हैं बेटा, जैसे निपुणता, गंभीरता आदि।
तो ऐसे शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी किताब में से देखें, पेंसिल से उनको टिक कर ले। यहां पर मैं कुछ शब्दों को बता रही हूं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, समानता, मनोहरता, प्रफुल्लता, स्वच्छता इत्यादि। ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में है। देखिए, कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो यहां लिखा है और आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं आया है। बहुत ध्यानपूर्वक देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या जो ये शब्द लिखे हैं सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, समानता, मनोहरता, प्रफुल्लता, स्वच्छता, क्या ये आपके पाठ में आए हैं? यदि हां तो आप थम्स अप दीजिए, यदि नहीं तब आप बताइए कि नहीं आए हैं। और कौन से शब्द हैं जो इनके अलावा आए हैं वो भी मुझे बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ से द्वंद्व समास के उदाहरण चुनना है। अब द्वंद्व समास क्या होता है? अब तक दादा समास 6 प्रकार के, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। ठीक है, तो अब द्वंद्व समास क्या होता है? जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद बिल्कुल इक्वल हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, जैसे भाई बहन, ठीक है, छोटा बड़ा, आना जाना, दिन रात, सुबह शाम। तो पाठ में जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं उनमें हम देख सकते हैं कि राधा कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, वस्तु, व्यापार, बड़ा छोटा, लोटा डोरी, रात दिन, सर्दी गर्मी, ये सब कुछ आया है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पाठ कविता की परख का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करती हूं, पूरा विश्वास करती हूं कि आपने भली भांति हर एक कथन को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों को बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि ये जो कविता की परख नामक निबंध है, ये हम सब की जो मस्तिष्क है ना, जो बुद्धि है, उसको भी बड़े सकारात्मक तरीके से परिवर्तित कर दिया और हम समझ गए कि कविता होती क्या है। कविता का मुख्य उद्देश्य है हृदय तक पहुंचना, हृदय को प्रभावित करना, कल्पना बिल्कुल जो एक सी मिल जाए पाठक और कवि की भावनाओं को। ठीक है, यही सब हमने देखा, जाना और सुना। तो अब मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आशा के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।